नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज हम 15वें अध्याय से शुरुआत करेंगे। आज की जो चर्चा है 15वें अध्याय से प्रारंभ होगी। 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। अभी पुरुषोत्तम मास निकल के गया, पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन हम इस 15वें अध्याय की ही चर्चा किया करते थे। इस 15वें अध्याय पर ही हम पाठ किया करते थे। तो उसी 15वें अध्याय पर हम चर्चा शुरू करेंगे, जैसा करते हैं हर बार। सबसे पहले श्लोक, श्लोक के बाद में उसका अर्थ और उसका तात्पर्य, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूला मदा शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं। जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने के इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें
ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो, जड़ें ऊपर की ओर हो, कोई अनुभव नहीं है। किंतु बात कुछ ऐसी है, ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी प्रतिबिंब वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छाएं इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में भौतिक वस्तुओं के स्थित होने का कारण। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। वृक्ष को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और अब 3 गुण निकलते हैं, फिर 5 स्थूल तत्व, पंच महाभूत और फिर 10 इंद्रिय, दशेंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्ति का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है, दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है, अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिए कि वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। फिर से एक बार इसका अनुवाद और श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है, वह वेदों का ज्ञाता है। देखिए, अगर इस श्लोक में देखा जाए, अगर पहली पंक्ति में ही देखें, ऊर्ध्व मूला मदा शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इसमें कहा गया है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी वर्णन किया गया है। और इस वृक्ष की एक विशेषता है, अगर देखा जाए, ये साधारण वृक्ष नहीं है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है और इसका जो शाखा है नीचे की ओर है। छंदांसि यस्य पर्णानि, जिसकी पत्तियां वेद है। यस्तम वेद स वेदवित्, और जो इस वृक्ष को जानता है, वो वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया। देखिए, अब एक बात करें तो ये क्या है कि प्रतिबिंब वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है और जड़ें ऊपर की ओर हो, तो क्या होगा, वास्तविक वृक्ष का जल में प्रतिबिंब है।
और इससे एक चीज प्रमाणित होती है, जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष है, वास्तव में आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। वृक्ष हमेशा सीधा होता है, और भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये क्या है? आध्यात्मिक जगत का भौतिक जगत प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत को देखा जाए तो जैसे एक साधारण वृक्ष की तरह से होगा। कैसे? साधारण वृक्ष होता है, उसकी जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं पत्तियां ऊपर होती है। आध्यात्मिक जगत भी वैसा ही है, पर भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब होने के कारण इसकी जड़ें ऊपर दिखाई देती हैं और शाखाएं नीचे दिखाई देती हैं। वास्तव में ये प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। और अगर गंभीरता से देखा जाए, जैसे वृक्ष का प्रतिबिंब पानी पर स्थित होता है, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब इच्छाओं पर स्थित होता है। और देखिए, तभी कहा जाता है कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की, यदि कोई दिव्य इच्छा को विकसित करना चाहता है, तो भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो सकता। तो देखिए, अगर हम बात करें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की, जैसे एक साधारण से वृक्ष का, कोई जलाशय के निकट वृक्ष है, और उस वृक्ष की परछाई, और उसमें कुछ हम भेद देखें, कुछ अंतर देखें, तो क्या होगा? उनके बीच में एक जल का अंतर है, जल उनकी सीमा है। एक जल से ही एक वृक्ष सीधा दिखाई देता है, जल से एक वृक्ष उल्टा दिखाई देता है। पर हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की बात करें, इन दोनों की जो सीमा है वो इच्छा है। बीच में इच्छा की सीमा है। यदि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की दिव्य इच्छा विकसित हो जाती है, तो आध्यात्मिक वृक्ष का दर्शन हो जाता है। नहीं तो भौतिक, जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, तो जीव भौतिक जगत में ही रहती है। तो यहाँ पे जो सीमा बात की जाए, सीमा क्या है? ये हमारी इच्छाओं की सीमा है। आध्यात्मिक जगत में जाना है तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की इच्छा होगी, तभी कोई जीव जा सकता है। यदि भौतिक इच्छा है, तो हमेशा भौतिक जगत में ही रहेगा। और इसमें देखिए, इस श्लोक में एक और चीज बताई। अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द, यस्तम वेद स वेद। देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वेद के अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित होते हैं। हर कोई भक्ति करना चाहे ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारों की अभिलाषा होती है कि वो वेद के अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित होते हैं। और जब वेद के अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित होते हैं, तो क्या होता है? वो अश्वत्थ वृक्ष की केवल सुंदर हरी पत्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं। और उसका क्या उद्देश्य है? कि वेदों को जानना। कि जो इस वृक्ष को जानता है, वेदों का ज्ञाता है। पर हर चीज का उद्देश्य है कि वेदों को जानना, पर केवल सुंदर हरी पत्तियों के प्रति आकर्षित होने के कारण वो वेदों को नहीं जान पाते। और वास्तव में वेदों को जानना क्या है? वेदों को जानना है कि भौतिक जगत के वृक्ष के प्रति आसक्ति को काटना, और वेदों को जानना। बिना भौतिक जगत के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उसे हम जब तक नहीं काटेंगे, तब तक हमारे लिए कैसे भी संभव नहीं है कि हम वेदों को जानें। यदि हम वेदों को जानना है, तो हमें भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा। तो वही बात आ गई, सिंपल सा सिद्धांत है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के बीच में जो सीमा है, वो हमारी इच्छाओं की सीमा है। इच्छा, यदि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की इच्छा होगी, तो हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। यदि हमारी भौतिक जगत की इच्छाओं से वशीभूत रहेंगे, तो हम भौतिक जगत में ही रह पाएंगे। हमारा कभी भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश संभव नहीं हो। ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक की बात करें, दूसरा श्लोक भी महत्वपूर्ण ही है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 15, श्लोक संख्या 2। अधाश्व ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा,
गुणा प्रबद्धा विषय प्रवाला अदाश्वमूला अनसुयंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अनुवाद। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इसकी वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार यहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, तो वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोगों से आसक्त हैं। टहनियां शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है। सहायक जड़ें राग तथा देश है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। फिर से एक बार श्लोक और इसका अनुवाद पढ़ें, फिर श्लोक पर चर्चा करें। अदर्श अधः च ऊर्ध्वं प्रसता तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवाला अधश्वमूला नयसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। अब देखिए, इस श्लोक को अगर थोड़ा सा और गंभीरता से देखें, इस श्लोक की जो शाखाएं हैं ऊपर से नीचे दोनों तरफ फैली हुई हैं, ये विभिन्न प्रजातियों के साथ में विभिन्न ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती। ये जो पूरा वृक्ष है, वास्तव में देखा जाए 14 जो लोक हैं, हमने अभी 14 लोकों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो क्योंकि इससे पहले अध्याय में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि कौन किस लोक में जाता है, कैसे रहते हैं, सब हमने बहुत चर्चा करी है। तो अभी हम इस पे विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो वृक्ष है, ये 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी शाखाएं प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इन शाखाओं के माध्यम से ही जीव भिन्न भिन्न लोकों में जाता है। शाखाओं के जो निचले भाग हैं, उनमें विभिन्न जीव योनियां, जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदियों के ग्रह हैं। ऊपरी भागों में अगर जाए इस शाखा के, तो उच्च योनियां हैं, जैसे देव, गंधर्व आदि। और जो मूल ब्रह्म लोक है, जो इसका वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग क्या है, क्योंकि उल्टा वृक्ष है, इसका ऊपरी भाग जड़ है, तो ब्रह्मलोक इसकी जड़ों को रिप्रेजेंट, क्योंकि इस सृष्टि के प्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के माध्यम से इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। जो इसकी जड़ें हैं, जड़ें ब्रह्मलोक को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका ब्रह्मलोक का प्रतिनिधित्व करती हैं। और
अब इसके जैसे हम साधारण वृक्ष लगाते हैं, क्या उसका पोषण होता है, क्या वो जल दिया जाता है, क्या खाद दी जाती है? इस वृक्ष का पोषण क्या है, जैसा कि तात्पर्य में भी प्रभुपाद बोलते हैं और अनुवाद में भी कहा गया, भगवान स्वयं बोलते हैं कि तीन गुणों के द्वारा पोषित है। कौन कौन से तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के माध्यम से ही ये वृक्ष पोषित है, इसी से इसका पोषण होता है। और इसकी टहनियां क्या है? टहनियां भले ऊपर से, टहनियां इसकी इंद्रिय विषय है। और इसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं के सिरे इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त इंद्रियां हैं। जितनी टहनियां वो सब इंद्रिय विषय है, और इसकी शाखाओं के जो सिरे हैं वो इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त इंद्रियां हैं। और इसकी जड़ें अश्वत्थ वृक्ष, देखिए अश्वत्थ वृक्ष की एक विशेषता होती है, उसकी जड़ें नीचे भी रहती हैं, ऊपर भी रहती हैं। तो हर जगह फैली हुई इसके अश्वत्थ वृक्ष होने के कारण इसकी हर जगह फैली हुई सहायक जड़ें मानव समाज को सकाम कर्मों में बांधती हैं। जितनी भी सहायक जड़ें हैं, ये सब सकाम कर्मों में मानव समाज को बांधती हैं, सारी की सारी वही बांधती हैं। तो विशेष अश्वत्थ वृक्ष है। इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं विभिन्न ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो नीचे की शाखाएं हैं, उनमें निम्न योनि के जीव रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, गाय, घोड़े, मनुष्य। ऊपर की योनि, उच्च योनियां हैं, ऊपर की शाखा है, उसमें देव, गंधर्व आदि रहते हैं, और जड़ें ब्रह्मलोक को रिप्रेजेंट करती हैं, ब्रह्मलोक का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका पोषण तीन गुणों से इसका पोषण होता है। इसकी टहनियां सारी इंद्रिय विषय हैं, शाखाओं के सिरे इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त इंद्रियां हैं, और इसकी सभी तरफ फैली हुई जड़ें मानव समाज को सकाम कर्मों में बांधती हैं। ये इस श्लोक का सारांश है। अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक संख्या 3। 3 और 4 दोनों श्लोक एक साथ हैं, हम एक साथ ही इन तीनों और 4 श्लोक को पढ़ेंगे। न रूपमस्येय तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्देन च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, तथा पदं तत्परिमार्गित्वम् यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूया, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। वहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है, तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि वह कितनी दूरी तक फैला है, और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूं, जो अमुक का पुत्र है, आदि इस प्रकार का अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया है।
इस प्रकार अंततः भगवान एक तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्ता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा वृत्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण कर। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौट। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभुः, मेरे प्रत्येक वस्तु का उद्गम। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। देखिए, एक बार फिर से इसका श्लोक और अनुवाद पढ़ लेते हैं। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चार्देन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरमु असंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। अनुवाद, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया। देखिए, इस वृक्ष का वास्तव में असली स्वरूप क्या है, ये इस भौतिक जगत में रह करके इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। कहाँ से वास्तविक स्वरूप की बात की जाए कि वास्तविक स्वरूप क्या है, कि इसकी शुरुआत, अंत और आधार क्या है, कोई भी इस भौतिक जगत में अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन कैसे अनुभव किया जा सकता है? भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय द्वारा तीव्र की गई विरक्ति की कुल्हाड़ी। कैसे? विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस मजबूत जड़ वाले पेड़ को काट देना चाहिए। तत्पश्चात उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां जाकर आदि पुरुष भगवान जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात होता है, उनकी शरण ले लेनी चाहिए। तो भगवान इन दो श्लोक में सिंपली ये बोल रहे हैं कि आप सोचो कि देखिए बहुत कंफ्यूजिंग सा है कि अगर बात की जाए कि पेड़ उल्टा है, पेड़ उल्टा है, तो पेड़ उल्टा है तो हर कोई संशय में रहेगा कि पेड़ कैसे उल्टा है, क्योंकि भौतिक जगत में होने के कारण भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा, पर भौतिक बुद्धि से इस पेड़ को समझ पाना संभव नहीं। कैसे समझेंगे? भगवान ने बताया, विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट करके क्या करें, ऐसे स्थान की खोज करें जहां पर जाकर के लौटना ना पड़े, तब जाकर के इस पेड़ के वास्तविक स्वभाव को कोई समझ पाएगा, अन्यथा किसी के लिए भी समझना संभव।
कोई सोचे कि समझ जाएगा, किसी के लिए भी इस पेड़ के स्वभाव को समझना संभव नहीं है। कोई भी इस पेड़ के स्वभाव को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए इस वृक्ष को विरक्ति की कुल्हाड़ी से काटने का। विरक्ति किससे? इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति, भौतिक भोगों के प्रति विरक्ति। उसे यदि कोई काटने का प्रयास करेगा तो वास्तव में उसे वो लाभ मिलेगा जिससे वो इस भौतिक जगत के वास्तविक लाभ क्या है कि इस वास्तविक स्वरूप को इसके को समझ पाएगा, वास्तविक रूप को समझ पाएगा तो इसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएगा, अपनी इच्छाओं को शांत कर पाएगा। क्योंकि मैंने पहले श्लोक में ही बताया, इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की जो सीमा है वो इच्छाओं की सीमा है। यदि भौतिक इच्छा रहेगी तो भौतिक जगत में रहेगा जीव। यदि इच्छा आध्यात्मिक हो गई, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश की इच्छा हो गई, तो जीव आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा। ये श्लोक है। अगले श्लोक पे चलते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्लोक संख्या 5। मैंने सुना होगा, प्रपात कई बार लेक्चरों में इसे कोट करते हैं, आचार्य लोग बहुत कोट करते हैं इसे। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अनुवाद: जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य शिला प्रपात के द्वारा यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। क्योंकि बद्धजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य वहां आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो अभी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी। इस प्रकार वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इस भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तब वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो। फिर से एक बार श्लोक और इसका अनुवाद पढ़े। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं,
जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे शरणागति की प्रक्रिया बताई गई है श्लोक में। यदि कोई शरणागत होना चाहता है तो उसे क्या क्या गुण अपनाने होंगे, तब वो शरणागति की स्थिति में पहुंचेगा। सबसे पहला गुण बताया कि निर्माण मोहा, जो झूठी प्रतिज्ञा और मोह से मुक्त है। शरणागति के लिए सबसे पहला गुण है कि कोई झूठी प्रतिज्ञा और मोह से मुक्त होना चाहिए। हम देखिए प्रतिज्ञा, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त हो पाना कठिन है, पर आचार्यों का पदाश्रय लेकर के, गुरु वर्ग का आश्रय लेकर के हम उससे मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। सबसे पहला गुण बताया निर्माण मोहा, झूठी प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त। दूसरा गुण बताया चित्त संग दोषा। जित संग दोषा, जिसने कुसंगति पर विजय प्राप्त कर ली है। जित संग दोषा का मतलब क्या हुआ? जिसने कुसंगति पर विजय प्राप्त कर ली है, कि वो कभी कुसंग से प्रभावी नहीं होता। कभी सोचे ना कुसंग से प्रभावी हो जाएगा, वो कभी भी कुसंग से प्रभावी नहीं होता, उसे कुसंग पे विजय। तीसरा गुण क्या बताया? आध्यात्म नित्या। आध्यात्म नित्या यानी कि जो शाश्वत तत्व को समझता है। आध्यात्मिक जगत में वही प्रवेश कर पाएगा जो आध्यात्मिक जगत के तत्व को समझता है। आध्यात्मिक जगत का तत्व क्या है? शुद्ध सत्व में स्थित होकर के जो तीनों गुणों से गुणातीत तो हो जाएगा, तब वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएगा। आध्यात्म नित्य, जो शाश्वत तत्व को समझता है, तो तीसरी क्वालिटी है। चौथी क्वालिटी विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा यानी कि उसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। क्या? कि उसने भौतिक कामों को नष्ट कर दिया है। अगला गुण क्या बताया? द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे। द्वंद्वेर विमुक्ता, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है। क्या है? जो सुख और दुख दोनों के द्वंद से मुक्त है। गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। छठा गुण बताया जो मोह रहित होकर परम पुरुष को शरणागत होना जानते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। देखिए भगवान को हर कोई जानना चाहता है, पर अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम मोह मुक्त नहीं होना चाहते। जिस दिन हम मोह मुक्त होकर के भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, उस दिन हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के अधिकारी हो जाएंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है कि हमें भगवान को जानना है। कभी कभी बहुत आसक्ति होती है कि भगवान को समझना है, पर समय के साथ ही वो आसक्ति भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा भौतिक विषयों के प्रति मोह रहता है, भौतिक विषयों के प्रति ऐसा खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 6 गुण बताए। सबसे पहला गुण बताया कि जो झूठी प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है। दूसरा गुण बताया जिसने कुसंगति पर विजय प्राप्त की हुई है। तीसरा गुण बताया जो शाश्वत तत्व भगवत तत्व को समझता है। चौथा गुण बताया जिसने भौतिक कामनाओं को नष्ट कर दिया है। छठवां गुण बताया जो सुख और दुख के द्वंद से मुक्त है, सुख और दुख के द्वंद से मुक्त है। छठवां गुण बताया जो व्यक्ति मोह रहित होकर परम पुरुष को शरणागत होना जानते हैं। कैसे शरणागत होना है, शरणागति के नियम का पालन कैसे करना है, वो जानते, वही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। ये इस श्लोक 5 नंबर श्लोक।
अब 6 नंबर श्लोक में आध्यात्मिक जगत क्या है, उसके क्या गुण है, भगवान वो बता। श्लोक संख्या 6। ना तद्वा तद्वासयते सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं इसे। अनुवाद: वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद। यहाँ आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित। उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महातत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय रूप जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए और उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले, तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसे समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। वह इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्याभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ पर परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। फिर से एक बार श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ते, न तत्वसायते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक जगत यानी कि
कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन के गुण बताए गए, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण अपने लोक के लिए ही बोले। सबसे पहला गुण क्या बताया गया? न तत् भासयते सूर्य, यह सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं। ये सूर्य, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक जगत की एक विशेषता है, आध्यात्मिक जगत की प्रत्येक वस्तु दिव्य है और स्वयं प्रकाशमान है। उसे प्रकाशित होने के लिए किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं प्रकाशित है। तो भगवान कहते हैं कि वो सूर्य से प्रकाशित नहीं है। तो कोई कह सकता है चंद्रमा से प्रकाशित हो सकती है, आग से प्रकाशित होते, कहीं अग्नि के दीपक जले हो उससे प्रकाशित हो। कोई कह सकता है बिजली से प्रकाशित हो, जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं उससे। भगवान कहते हैं नहीं, ना शशांको ना पावका, वो ना तो चंद्रमा से, ना अग्नि से, ना ही बिजली से प्रकाशित है। ये जो मेरा धाम है, मेरा जो गोलोक वृंदावन है, वो ना तो सूर्य से प्रकाशित है, ना चंद्रमा से प्रकाशित है, ना ही अग्नि, ना ही बिजली से प्रकाशित है, किसी से भी प्रकाशित। फिर इसके अलावा एक और गुण बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है। वो इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते, जो वहां पहुंच जाते हैं। तद धामम परमम, मेरा धाम ऐसा है। दो गुण बताए यहाँ पे, मुख्य गुण भगवान ने। पहला, वो किसी बाह्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं। बाह्य प्रकाश, ना सूर्य का प्रकाश, ना चंद्रमा का, ना अग्नि का, ना बिजली का, किसी भी प्रकाश से मेरा धाम प्रकाशित नहीं है। दूसरा, मेरे धाम की एक विशेषता है, जो वहां पहुंच जाता है उसका वापस लौटना नहीं हो। जो भी वहां पहुंच गया तो वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा। ये दो गुण मुख्य रूप से भगवान ने बताए अपने धाम के लिए। तो अभी हमने 6 श्लोक पढ़े इस 15 अध्याय के। इन 6 श्लोकों का एक ही विषय था कि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर कैसे जाए। और इसका सरलता एक ही उत्तर है कि विरक्ति और समर्पण के द्वारा। विरक्ति समर्पण यानी शरणागति के द्वारा कोई व्यक्ति जीव भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। तो हमने 6 श्लोकों पे चर्चा करी। आज चर्चा यही समाप्त करें, क्योंकि रथ यात्रा है, बहुत सारी सेवाएं हैं। बट मुझे बहुत एक ग्लानि थी कि लास्ट काफी दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा समय निकाल के क्लास ली। कल हम आगे के जो श्लोक है, 5 श्लोक, उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि भले, क्योंकि एक बार ब्रेक होता है तो दोबारा स्टार्टिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा थोड़ा ही करें, क्योंकि सेवा के कारण ज्यादा समय देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ही करें, पर कल भी हम ठीक 7 बजे चर्चा करेंगे, आगे की चर्चा। और क्वेश्चन आंसर, अभी जिस किसी के भी आंसर क्वेश्चन है, आप उन्हें नोट करके रखिए, कल के सत्र में ही हम उन पर चर्चा करेंगे। थोड़ी सेवा के कारण मैं माफी चाहूंगा कि आज हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। कल ही हम आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। कल हम श्लोक संख्या 7 से प्रारंभ करेंगे और आज के क्वेश्चन आंसरों पर और कल के क्वेश्चन आंसर दोनों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव प्रपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा।